नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि अव्यय क्या होते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझा था कि किस प्रकार अव्यय हर एक लिंग, वचन और विभक्ति में सदृश रहते हैं, अर्थात उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। पाठ्यक्रम के अनुसार जो जो अव्यय आपको पढ़ने हैं, उस अव्यय का क्या क्या अर्थ होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार आपको कुछ एक अव्यय पढ़ने हैं, जैसे कि कुछ अव्यय लिखे हैं। पहला अव्यय है च। च एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है और। च है ये और अर्थ में प्रयुक्त होता है। और दूसरा है अपि। इसका अर्थ जो हिंदी में भी, जैसे हम हिंदी में भी अर्थ के लिए लेते हैं कि यह भी और वह भी, कि राम भी और श्याम भी, तो वहां पे भी पद का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में उसके लिए अपि इस पद का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक अव्यय पद है। जैसे राम अपि श्याम अपि। और चौ का अर्थ होता है, जैसे कि हमने पूर्व में जाना, और, तो राम च श्याम च, राम और श्याम दोनों, राम श्याम च, ऐसे। तो चौ का अर्थ और, अपि का अर्थ भी। एव जो अव्यय है, एव अगला अव्यय है। एव इसका अर्थ ही इस अर्थ में एव का प्रयोग होता है। इति जो हमारा अव्यय है, ऐसा, ऐसा, ऐसा हुआ, तो इस अर्थ में इति का प्रयोग करते हैं। कि या कुछ एक और अर्थों में भी अव्यय के भी, अव्यय जो उपसर्गों की तरह ही जो अव्यय पद है, इनके भी अनेक अर्थ होते हैं। ये कैसे होते हैं? संदर्भ के अनुसार इनके अर्थ बदल जाते हैं, परंतु प्रमुख रूप से जो इनके अर्थ रहते हैं वो अर्थ हम यहाँ पे ले लेंगे। जैसे इति का अर्थ होता है ऐसा। हम ग्रंथ के अंत में भी बोलते हैं कि इति श्रीमद् भगवद गीतायाम प्रथमो अध्याय, इस प्रकार से कि यह ऐसा, इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। तो इस प्रकार इति का अर्थ लिया जाता है। फिर आ गया खलु। खलु जो अव्यय है, ये निश्चय अर्थ में होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही था। कि खलु तत्र रामो राजा बभूव, कि निश्चित रूप से राजा राम नाम के राजा हुए थे। इस प्रकार खलु निश्चित अर्थ अथवा प्रसिद्ध अर्थ में भी लिया जाता है। फिर पुनः। पुनः होता है फिर से अथवा दोबारा, इस अर्थ में पुनः का प्रयोग किया जाता है। ननु। ननु का अर्थ होता है, ननु भी कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि संबोधन में भी, और अवश्य ही, कि ऐसा ही हो, ननु इस अर्थ में भी। और कभी कभी प्रश्न के रूप में भी ननु पद का उपयोग किया जाता है। कहीं आपको प्रश्न का निर्माण करना हो तब भी ननु इस अव्यय पद का प्रयोग होता है। ही जो अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है केवल, कि ये ही, बस, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि यही, उसी प्रकार ही का अर्थ होता है केवल। और उसके लिए संस्कृत में केवल के लिए अव्यय पद है आपका ही। और उच्चई। जो उच्चई ये अव्यय पद है। उच्चई और निचई ये भी दोनों अव्यय पद है। उच्चई अर्थात ऊंचे, निचई अर्थात नीचे। फिर अगला अव्यय पद है हमारे पास विना। विना अर्थात बगैर, इसके बिना। युगपत अर्थात एक साथ, कोई दो क्रियाएं एक साथ होती है तो उसके लिए बोला जाता है युगपत। सह। सह और सार्धम और साकम, ये तीन जो अव्यय पद है, इनका जो प्रयोग होता है ये साथ, इनका तीनों का अर्थ होता है साथ। कि पुत्र के साथ पिता गया तो पुत्रेण सह पिता गतः, या पिता आए तो पिता आगतः। और उसी प्रकार पुत्रेण सार्धम पिता आगत और पुत्रेण साकम पिता आगत, ये इनका सभी अवयव पदों का प्रमुख रूप से अर्थ होता है। इनका वाक्यों में निर्माण किस प्रकार किया जाता है, ये हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि इनका प्रमुख अर्थ क्या रहता है। अगला अव्यय पद है यथा और तथा। ये दोनों अव्यय है। इन दोनों अव्यय पदों का प्रयोग युगपत किया जाता है। युगपत मतलब एक साथ किया जाता है। इनका अर्थ होता है यथा का अर्थ जैसा और तथा का अर्थ वैसा। तो जैसे हिंदी में हम प्रयोग करते हैं कि जैसी 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 प्रजा वैसा राजा, या जैसा राजा वैसी प्रजा, उसी प्रकार संस्कृत में भी इनका एक साथ प्रयोग किया जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। फिर अगले अव्यय पद है यावत और तावत। इनका प्रयोग भी हमेशा साथ ही होता है। यावत अर्थात जब तक, तावत अर्थात तब तक, जब तक ऐसा होगा तब तक मैं वैसा करूंगा। इसी प्रकार यावत और तावत, इनके लिए जो ये अव्यय पद प्रयोग किए जाते हैं, इनका प्रयोग भी साथ ही किया जाता है। फिर यदि और तरही। यदि अर्थात यदि, तरही अर्थात तो। यदि मेघ आएंगे, बादल आएंगे तो वर्षा होगी, तो उनके लिए यदि और तरही ये दो अव्यय पद है। और यदा और तदा। यदा का अर्थ होता है जब तक या जब, तदा का अर्थ होता है तब। जैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भारत पर या धर्म पर संकट आएगा तो मैं क्या करूंगा, अवतार, तब मैं अवतार लूंगा। वहां पे जब और तब अर्थात यदा और तदा का एक साथ प्रयोग किया गया है। नौ अर्थात नहीं, कति अर्थात कितने,
कितने आदमी थे, तो कति पुरुषाः, इस प्रकार कति का प्रयोग किया जाता है। कुतः अर्थात कहाँ से, कुतः कहाँ से, तुम कहाँ से हो तो कुतः, वहां पे कुतः पद का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा अर्थात नहीं तो, इस प्रकार नहीं तो, इस पद को इस अर्थ को बताने के लिए अन्यथा पद का प्रयोग किया जाता है। फिर एकत्र, एकत्र होता है इकट्ठे, एक जगह, समूह, तो इसके लिए एकत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। किमर्थम अर्थात क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया तो किमर्थम, उसके लिए किमर्थम पद का प्रयोग किया जाता है। एकदा अर्थात एक बार, कियत अर्थात कितने, यह अर्थात यहाँ, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, अन्यत्र अर्थात कहीं और, अन्यत्र का अर्थ होता है कहीं और, कुत्र अर्थात कहाँ, अत्र अर्थात यहाँ, तत्र अर्थात वहाँ, एकत्र एक जगह, और सदा हमेशा, सदा सदा, सदा की हाँ क्या होती है कि सदा ही धर्म की जय होती है, तो सदा का अर्थ होता है हमेशा। इस प्रकार आपने जाना कि अव्यय, जो अव्यय हमारे प्रमुख प्रमुख अव्यय पद है पाठ्यक्रम में, जो भी अव्यय लगे हैं उनका क्या क्या अर्थ होता है, किस अर्थ में मुख्य रूप से ये प्रयोग किए जाते हैं। यूं तो प्रत्येक अव्यय के अनेकों अर्थ हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से ये इन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। बाकी जो अर्थ होते हैं वो संदर्भ के हिसाब से, संदर्भ को देखकर लिए जाते हैं, उससे अर्थों का, अनेक अर्थों का ग्रहण किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे कि परीक्षा में आपको अव्यय प्रकरण से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।